दिल्ली एनसीआर में आज दूसरे दिन भी बारिश हो रही है। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया है। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। लोगों को परेशानी का सामना है। महकमा मौसमियात के दिल्ली और आसपास के इलाकों में आइंदा कुछ घंटों तक तेज हवाओं के साथ औसत से भारी बारिश हो सकती है। ख्याल रहे कि अगस्त के मुकाबले सितंबर में शुमाली और वस्ती हिंद में मानसून फ़ाल है। गाड़ी 1 घंटे पहले फंसी है और यहाँ पे बहुत सा ट्रैफिक था, तो सारी गाड़ी इधर से निकली थी। छोटी गाड़ी है तो फंस गई पानी में। वहाँ से आने में 1 घंटा लग गया। ट्रैफिक इतना, वो भी इस मॉर्निंग के टाइम। अभी ऑफिस टाइम में तो बहुत बुरा हाल होता है। कल निकला था थोड़ी लेट ऑफिस आवर्स में, उसमें तो बहुत ही बुरा हाल था और बल्कि 2 घंटे लग गए थे द्वारका तक जाने में। पूरा भरा पड़ा रोड। मुनीरका के उधर भी इतना ही पानी था, बट वहाँ से किसी तरह गाड़ी आ गई, बट यहाँ आके रुक गई। सर मैं नोएडा से आ रहा हूँ और पालम जा रहा हूँ। मुझको हो गए तकरीबन 3 घंटे। सुबह 5:45 बजे से बारिश में भी फंसा पड़ा हूँ मैं। इधर हर जगह पानी भरा पड़ा है भैया। धौला कुआं पे भी पानी है, इधर भी पानी है और कई जगह आगे भी पानी है। नेपालपुर से आ रहा था मैं, तो यहाँ दिल्ली के इधर ही आना था केवी में, केंद्रीय विद्यालय में। मेरे को पौना घंटा लग गया यहाँ पर। पौना घंटे करीब 40 मिनट के करीब पानी भरा हुआ है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में मंगलवार से ही बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है। आज गुरुवार का दिन है और आज भी जो है सुबह से बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से देख सकते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे जल भराव है। जल भराव होने की वजह से जो है लोगों की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई। चाहे वो पैदल चलने वाले लोग हैं या बाइक से, कार से चलने वाले लोग हैं, सबकी स्पीड स्लो हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जल भराव होने की वजह से। और राहत की बात यह है कि पिछले दिनों लगातार उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया था। लेकिन अब जो है लोगों को राहत है। उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, तापमान में गिरावट हुआ है, लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है, बारिश होने का आज तीसरा दिन है। मंगलवार, बुधवार और आज गुरुवार का दिन है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी यही स्थिति बनी रहेगी और शुक्रवार तक इसी तरह से रुक रुक कर और तेज़ बारिश होती रहेगी। तो कहा जा सकता है दिल्ली के लोगों को जो है गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से थोड़ा सा हाल बेहाल हो गया है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हो गई है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मेयर ने इमरजेंसी नाफिज की है। बारिश की वजह से न्यूयॉर्क में स्टेट इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो आपको बता दें, अमेरिका के न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मेयर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तेज बारिश की वजह से न्यूयॉर्क में स्टेट इमरजेंसी मेयर की जानिब से नाफिज कर दी गई है। तो आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से न्यूयॉर्क में आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई है। सैलाबी सूरत हाल की वजह से मेयर ने स्टेट इमरजेंसी न्यूयॉर्क में नाफिज कर दी है। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को कौमी जानवर करार देने की तजवीज पेश की है, जिसके बाद गाय पर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। एक केस की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि मरकजी हुकूमत को इस पर गौर करने की जरूरत है। अदालत ने यह भी तजवीज पेश की कि गाय के तहफ्फुज को किसी मजहब से जोड़ने की जरूरत नहीं है और गाय को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि गाय को कौमी जानवर का दर्जा दिलाने के लिए बिल लाने पर भी गौर करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि मुल्क में अगर गाय का तहफ्फुज नहीं होगा तो मुल्क की तरक्की नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर हम गाय के फलाह के बारे में सोचेंगे तभी मुल्क की तरक्की मुमकिन है। अदालत ने कहा कि जब जब हम अपनी रिवायत, विरासत और कल्चर को भूले हैं, तब तब बैरूनी ताकतों ने हम पर हमला किया और हमें गुलाम बनाया। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जावेद, जिनको की गौहत्या के मामले में जेल भेजा गया था, जिनकी जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। कोर्ट ने काफ़ी कुछ टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि गाय जो कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, जहां पर बहुत से लोग गाय की पूजा करते हैं, बहुत से लोग गाय को माँ का दर्जा देते हैं, ऐसे में किसी भी
समुदाय या संप्रदाय जो कि इसकी पूजा कर रहा है उसकी हत्या किया जाना, जिससे कि नफरत फैलेगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि कानून बना, लेकिन भारतीय संविधान के धारा 48 में केंद्र के को ये पावर देने के बजाय राज्यों को पावर दे दिया गया, जहाँ पर बहुत से प्रदेशों में आज भी गौ हत्याएं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावनाओं को क्षति पहुंचती है। कोर्ट ने यह भी माना कि कई मुगल शासकों ने, जैसे कि अकबर, हुमायूं, इन्होंने गाय की हत्या पर, गाय की बलि पर प्रतिबंध लगा रखा था। कोर्ट ने कहा कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने भी इसमें गाय काटने पर मृत्यु दंड की सजा सुनाने का आदेश दिया था। लिहाजा गाय के मामले में भारत सरकार को चाहिए कि संसद में इसका प्रस्ताव लाए और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। गाय को चोरी करके ले जाना और उसके बाद गाय को काट करके खा जाना, और यह प्रकरण जमानत वहां से खारिज हुई, नीचे लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जमानत आई। जमानत पर बहुत बिंदुओं पर विचार करते हुए माननीय न्यायमूर्ति शेखर यादव जी ने बहुत ही एक अहम फैसला दिया, और इस फैसले का सम्मान हम सबको करना चाहिए। और गाय को उन्होंने कहा कि गाय हमारे यहाँ हमारी हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और संस्कृति किसी देश की आत्मा होती है, और गाय के कितने फ़ायदे हमारे यहाँ वेद पुराणों में प्राचीन काल से गाय के महत्व को बताया गया है, और उस महत्व को उन्होंने इस फैसले पर पूरी तरह से अंकित किया है, और ये कहते हुए कि संसद में बिल पास करके गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करना चाहिए, और हमारा सबका ध्यान इस ओर आकर्षित होना चाहिए कि गाय की गोहत्या बंद होनी चाहिए पूरी तरह से, और संसद में जो भी कानून पास किए जाएं इस संबंध में, उसको सरकार की यह प्राथमिकता हो कि इसको पूरी तरह से लागू कराया जाए अपने कानून। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में गायों की स्थिति को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि गाय को संसद में कानून बनाकर राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि गाय सिर्फ हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, इसलिए अन्य धर्मावलंबियों को भी गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट जावेद नाम के एक शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कि काउ स्लॉटर एक्ट में बंद है और जेल में निरुद्ध है। उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि उसका जो कृत्य है, इसलिए उसे जमानत देना कहीं से उचित नहीं है। कोर्ट के इस फैसले का साधु संत स्वागत कर रहे हैं और इसके तमाम निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार पहले ही गायों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर कान्हा गौशालाएं बनाई हैं और गाय को संवर्धन को लेकर काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा और इसके व्यापक असर भी होंगे। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तजवीज़ का महंत समाज ने इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि गाय की इस हालत के लिए हम भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब तक गाय दूध देती है हम अपने पास रखते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं। जो शख्स ऐसा करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव जी ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुन करके सभी संत महात्मा एवं सनातन परंपरा के मानने वाले जो व्यक्ति गौ माता का आदर और सम्मान करते हैं, उनके लिए यह सबसे बड़ा फैसला है। यह फैसला स्वागत योग्य है और यह मांग संत महात्मा बहुत पहले से कह रहे थे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र गौ माता घोषित किया जाए। माननीय न्यायाधीश ने राष्ट्रीय पशु के लिए कहा है, उनका भी सम्मान है, लेकिन हम लोगों के लिए गाय पशु नहीं है। गाय तो हमारे लिए गौ माता है और वह पूरे राष्ट्र की गौ माता है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि गौ माता का हम पूजन करें, अर्चना करें, उनकी सेवा करें। आज की जो गौ माता की दशा है वास्तव में वह चिंताजनक है और इस सब के जिम्मेदार हम ही आप हैं, कोई दूसरे धर्म वाले नहीं हैं, हम ही आप हैं। गाय को हम पालते हैं, जब तक दूध देती है तब तक उसको पालते हैं, इसको छोड़ देते हैं, यह गलत है। और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वह निश्चित रूप से दंड का भागी होगा। अगर दंड सरकार ने देगी तो भगवान जरूर देगा।
इसलिए राष्ट्र गौ माता हमारी हैं और हम तो न्यायाधीश से ऐसा निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्र गौ माता घोषित करें तो और अच्छा होगा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि इस मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय के सिलसिले में अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं और हकीकत ये है कि हमारे हिंदू भाई गाय को एक मुक़द्दस जानवर के तौर पे मानते हैं, लिहाजा उनके मजहबी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इसको गाय को नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए। ये हम लोगों की पहले से डिमांड आई है और जैसा कि कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में उल्मा का तज़किरा किया है कि किस तरीके से पहले ही से मुग़ल पीरियड से लेकर के आज तक उल्मा इस बात की अपील करते आए हैं कि गाय को कहीं पर भी ज़बह ना किया जाए और हमारे यहाँ उल्माए फिरंगी महल ने भी इस सिलसिले में गांधी जी की मौजूदगी में गाय को ना काटने के सिलसिले में फतवा भी जारी किया था, जिसका कि तज़किरा गांधी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। लिहाजा हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो पैरा ओलंपिक राहुल जाखड़ ने फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। मिक्स्ड 25M पिस्तौल शूटिंग मुकाबले में फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के हवाले से। राहुल जाखड़ ने फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। मिक्स्ड 25M पिस्तौल शूटिंग मुकाबले में फाइनल में पहुंच चुके हैं राहुल। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक से हिंदुस्तान के लिए काफी अच्छी खबर सामने आ रही है। राहुल ने फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। मिक्स्ड 25M पिस्तौल शूटिंग मुकाबले में फाइनल में पहुंच चुके हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो आपको बता दें, राहुल जाखड़ ने टोक्यो पैरालंपिक फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में बढ़ते हजूमी तशद्दुद को लेकर शुरू हुई कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। रियासत में हजूमी तशद्दुद को कैसे रोका जाए और शरपसंदों को सजा देने की बात छोड़कर अब कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान एक दूसरे पर इल्जाम आयद करने की सियासत शुरू हो गई है। इंदौर में चूड़ीवाला की पिटाई और फिर थाने का घेराव करने वालों का पाकिस्तानी कनेक्शन निकलने के बाद ये सियासत एक दूसरे पर शरपसंदों की पुष्टपनाही करने तक पहुंच गई है। एमपी बीजेपी लीडर वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर समाज को तकसीम करने वालों की पुष्टपनाही करने का इल्जाम लगाया है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर पीसी शर्मा ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के लीडर न सिर्फ तालिबान के नजरिए को अपना रहे हैं, बल्कि उसी नजरिए के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और नीमच में वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में महकमे बिजली के मुलाजमीन की आए दिन होने वाली हड़ताल से हुकूमत अभी बाहर नहीं निकली थी कि रियासत में गैर एलानिया होने वाली बिजली की कटौती और बिजली की कमी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिजली कंपनियों में कोयले की कमी और हुकूमत के जरिए 1000 करोड़ से ज्यादा बकाया नहीं अदा किए जाने को लेकर जहां कांग्रेस ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, वहीं खुद बीजेपी के लीडरान ने बिजली की कमी को लेकर हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवराज सिंह की मुश्किलात में इससे इजाफा हो गया है। विनद इलाके के बीजेपी के बड़े लीडर नारायण त्रिपाठी ने बिजली की कमी को लेकर हुकूमत के खिलाफ 4 सितंबर को बड़ा एहतजाज करने का ऐलान किया है। समूचे बिंद क्षेत्र में बिजली से हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को बिजली मिल नहीं रही। घरेलू कनेक्शन धारी जो लोग हैं 24 घंटे में 2 से 3 घंटा फुटकर में पाते हैं। ट्रांसफार्मर की व्यवस्था है नहीं, बिजली किसी भी तरह रहती नहीं। सरकार से अधिकारी लोग झूठ बोलते हैं। लगातार मैं अधिकारियों से संपर्क कर रहा हूं। अधिकारी बोलते हैं हमारे पास बिजली है, आंकड़ा बताते हैं, डाटा बताते हैं। डाटा और आंकड़ा से कुछ नहीं होना। यथार्थ और धरातल को हमारे मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, प्रद्युम्न तोमर जी ऊर्जा मंत्री जी को देखना चाहिए। और बिंद के साथ जो इस तरह का बर्ताव किया जाता है
उसमें सुधार करना चाहिए, अन्यथा बिजली का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 4 तारीख को हम बिंद क्षेत्र में आंदोलन करेंगे और परसों मैं मुख्यमंत्री जी और प्रद्युम्न तोमर जी से मिलकर कहीं न कहीं इन बातों को रखने का काम करूंगा। अधिकारी इतना झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भोगना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही हम सलाह देते हैं कि अधिकारियों की बात न सुन के यथार्थ और धरातल को समझने का काम करें, अन्यथा बिजली भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। सरकार जो चोरी से बनी है और पहले से ही ये कर्ज लेकर घी पीने वाली जो बात है, 15 साल में मध्य प्रदेश में नहीं की सरकार है और पूरी तरह से सरकार कर्जे में डूबी हुई है। आज भारी बिजली का संकट समूचे प्रदेश में, केवल निमाणांचल में नहीं, मैं तो केंद्रीय प्रधानमंत्री क्षेत्र में ही हूँ। 6 घंटे बिजली मिल रही है, 4 घंटे बिजली मिल रही है, सिंचाई के लिए बिजली, घर की बिजली में भी कटौती हो रही है। हमारी इकाइयाँ जो सिंगाजी है और जो एनटीपीसी की इकाई है उसको कोयला नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि कोयला कंपनियों का 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा मध्य प्रदेश की सरकार में बकाया है, जिसका भुगतान सरकार। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, अब तक सिर्फ कांग्रेस ही तनकीद का निशाना बना रही थी शिवराज सिंह हुकूमत को बिजली कटौती के हवाले से, लेकिन अब खुद जो है बीजेपी लीडरान भी इस हवाले से बोलना शुरू हो गए हैं। यकीनी तौर पर जो जमीन की सच्चाई है, जो जमीनी हकायक है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने हुकूमत को आगाह करना शुरू कर दिया और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर हुकूमत अफसरान की जो है आंकड़े की बुनियाद पे काम करेगी तो उसको जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे हम जो है नारायण त्रिपाठी की बात करें या फिर बीजेपी के दूसरे लीडर अजय बिश्नोई या दूसरे लीडरान की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर हुकूमत को जो जवाब दिया है कि जो अफसरान है वो डाटे के चक्कर में जो फिगर पेश कर रहे हैं उससे अवाम को जो है हुकूमत को गुमराह कर रहे हैं, हुकूमत साथ साथ अवाम को गुमराह कर रहे हैं और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। नारायण त्रिपाठी ने तो 4 सितंबर को हुकूमत के खिलाफ बिजली के मामले को लेकर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। वही पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये 1000 करोड़ रुपए जो कोयला कंपनियों का है हुकूमत के जरिए अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से कंपनियां बिजली की फराहमी नहीं कर रही है। वही पर वज़ीर आला शिवराज सिंह का कहना है कि जो है जो बिजली की सप्लाई हो रही है, बिजली की कमी नहीं है, लेकिन बारिश की कमी होने की वजह से नर्मदा के जो तट है वो खाली है, जिसकी वजह से पानी से बिजली बन नहीं पा रही है। तो एक तरह से हम देखिए जहाँ पर बिजली मुलाजिमीन की हड़ताल जारी थी वहां से हुकूमत की मुश्किलात थी, वहां पर खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने बिजली की कमी को लेकर जिस तरह से मास्क खोला है उससे शिवराज सरकार की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। बिल्कुल मेहताब आलम, शिवराज सरकार की मुश्किलों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन क्या वजह बनी कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है? देखिए यहाँ पर जो चीजें बिजली बनती है, जो कोयले से बिजली बनती है, दूसरा जो है पानी से बिजली बनती है। वज़ीर आला इस बात का तो खुद एतराफ कर रहे हैं कि पानी की कमी की वजह से जो नर्मदा के जो डैम है जहाँ पे पानी की कमी है जिसकी वजह से बिजली नहीं बन पा रही है, और वहां पर उन्होंने कहा कि जो है ऊपर वाले से दुआ करें हम भी और आप, ताकि जो है अच्छी बारिश हो, बिजली की जो है उससे पानी की बिजली बन सके। वहीं पर कोयले की सप्लाई का जो मामला है, जो कांग्रेस के इल्जाम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सदाकत दिखाई दे रही है कि हुकूमत जो है 1000 करोड़ रुपए जो कंपनियों का है उसकी अदायगी नहीं की जाए, जिसकी वजह से कोयले की सप्लाई मुतासिर हुई है। जब कोयले की सप्लाई मुतासिर हुई तो यकीनी तौर पर बिजली की जिस तरह से बननी चाहिए, जिस मकदार में बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ घरेलू बिजली बल्कि जो खेती के लिए या कंपनियों को जो बिजली फराहम की जा रही है वहाँ पे भी बेतहाशा कटौती की जा रही है। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी नहीं रहे। हैदरपुरा श्रीनगर में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके आबाई वतन में ही मकाम कब्रिस्तान में उन्हें अलसुब सुपुर्द खाक कर दिया गया। मोहल्ला कमेटी और अजीज़ व अकारिब को नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त थी। सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के मद्देनज़र श्रीनगर में बंदिश आयद कर दी गई है। मोबाइल और इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उन्होंने गिलानी के ख़ानदान को ताज़ियत पेश की और सईद अली शाह गिलानी के लिए दुआए मग़फ़िरत की। वहीं वादी कश्मीर में मौजूदा हालात के तनाजुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांदरबल के तमाम अंडर ग्रेजुएट इम्तहानात मुलतवी किए गए। 2 और 3 सितंबर को मुनक़िद होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट इम्तहानात यूनिवर्सिटी की जानिब से मुलतवी किए गए हैं। दूसरी जानिब JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी 3 से 5 को मुनक़िद होने वाले बायएनुअल इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं और 6 तारीख को मुनक़िद होने वाले इम्तहानात मुक़र्ररा वक्त पर होंगे।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुतहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करिए जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।